बिल्कुल बिल्कुल सर, अश्लील कलाकार से मुझे कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर हाँ वो अश्लीलता ना परोसे, अपनी माँ बहन बेटियों का नाम ना ले, नहीं नहीं, उन पर तो हम आएंगे, ना गाएं। नहीं नहीं, हम खेसारी लाल पवन सिंह जैसे कई कलाकारों पर हम आएंगे, उस चैप्टर पर भी आएंगे। लेकिन गौतम, पहले आप हमें ये वादा कीजिए न्यूज़ 18 पर कि आज के बाद से किसी भी सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, आप देखिए भोजपुरी पर यहां संग्राम छिड़ा है, मगही में एक छिड़वा दीजिएगा आप, वहां भी गाली गलौज जी मत कीजिए ऐसा गौतम जी। तो नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा सर, ये वादा है। आज आपके जितने भी चैनल देखने वाले न्यूज़ 18 से जुड़े लोग हैं, हमारे चाहने, हमारे समर्थन करने वाले, हमारे मुहिम के साथ जुड़े लोग हैं, सबसे मैं वादा करता हूं कि मौका शिकायत का अगेन ना मिलेगा। बस चलिए, आप अपनी मुहिम में लगे रहिए, आपकी मुहिम के साथ हम हैं। अश्लीलता परोसने वालों पर सीधा प्रहार हमारा होगा। न्यूज़ 18 की तरफ से लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। खुशबू उत्तम को हमने बुलाया था, सामियाना की चोप और कहां घोंप वाली बात है, जिस गाने ने उन्हें बहुत मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन हम इसे अपने घर में नहीं सुन सकते। हमने खुशबू उत्तम को बुलाया जरूर है, लेकिन इस गाने को सुनने के लिए नहीं, हम पूछने के लिए बुला रहे हैं कि क्या व्यूज को लपेटने के लिए, व्यूज को इकट्ठा करने के लिए, स्टारडम बनाने के लिए, सुपरस्टार बनने के लिए आप कुछ भी करेंगे? और अगर उनका जवाब हां में होगा तो अगला सवाल हमारा तैयार है। यहां पर हमारे साथ दिवाकर वर्मा जी हैं। दिवाकर वर्मा जी, एक बड़ी बहस चल रही है। कटघरे में सिर्फ गौतम सिंह राजपूत नहीं है जिन्होंने गालियां देकर बात की, कटघरे में वो सारे लोग हैं जिन्होंने इसे इजाद किया, पैदा किया, आविष्कार किया और कहते हैं कि हम सुपरस्टार हैं। हमें आपत्ति नहीं है कि आप अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, आपकी जीवन शैली क्या है, लेकिन आपके घर में भी कुछ लोग हैं और यहां पर सभी को व्यक्तिगत होना चाहिए, क्योंकि जब ये कैसेट बजेगा तो अपने बच्चों के कान आप बंद करेंगे, तो फिर अकेले में इसे कैसे सुनते हैं आप? तो इसे बंद करना होगा। तो दिवाकर जी जरा हमें बताइए कि जो विवाद चल रहा है, जिसमें जात पात की बू है, जिसमें अश्लीलता की बू है, और कितने दिन तक? नमस्कार, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। साथ ही अभी जात पात पे कोई चर्चा नहीं चलनी चाहिए थे। एज ए कलाकार के हिसाब से, अगर कलाकार के हिसाब से अगर देखते हैं तो कलाकार का कोई जात नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो अभी जो अश्लील गाने बन रहे हैं, अभी जो अश्लील गाने बन रहे हैं, उस गाने को क्या है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ के सुन नहीं पा रहे हैं या ना देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह का फिल्माइजेशन होता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाना खराब बना है या गाना खराब बनता है। पहले के ज़माने में भी गाने बने हैं भोजपुरी में, है गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े वो। और आज रिसेंटली मैं बता रहा हूँ कि मैं पवन जी का एक गाना सुना हूँ, तो मैं उस गाना को, जैसे पहले मुकेश जी का गाना जब हार्ट को टच करता था, ठीक वही गाना आज मुझे एक गाना सुनने को मिला है पवन जी का, बहुत दिनों के बाद। लेकिन आप समझिए, जितने भी गायक हैं, हेलो, हाँ ठीक है ना, 100 गाने उन्होंने गाए जी, और एक ऐसा कर दिया जिसमें लहंगे में टॉर्च लगा रहे हैं वो, तो अब बताइए हमें कहां से सही है? कोई भी गायक हो, सभी को कटघरे में तो खड़ा होना पड़ेगा ना? नहीं, किसी भी गायक के लिए बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। अश्लीलता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भिखारी ठाकुर का ये हम लोग उनके राह पे चलने वाले हैं, तो भिखारी ठाकुर कभी भी अश्लील गाना नहीं गाया उन्होंने। चलिए एक मिनट जरा रुकिए, गौतम सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, उनसे और एक बात जान लेते हैं। हाँ गौतम, हमें जरा बताइए आप, ये कहां से शुरू हुआ? ये जो खेसारी लाल यादव ने जो ट्विटर पर इस पोस्ट को डाला है, वो क्या कट है? आप क्या कर रहे थे? कहां से इसे निकाला गया? आपने कैसे अटैक किया? और आपने कहा कि आपके यहां भी जवान बेटी हो रही है, तो आप कैसे मुंह दिखाएंगे? तो हमें जरा बताइए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि पूरी लाइन क्या थी। आवाज आ रही है गौतम? 2017 में मैंने कुछ विवाद हुई थी मेरे ऊपर भी, आरा में एक बार, कि हम सबसे ज्यादा अश्लील गायिका खुशबू उत्तम है, तो हम छोड़ दिए। उसके बाद हम एकदम पारिवारिक गीत गाते हैं, संस्कारिक गीत गाते हैं, जीतिया और तीज का गाना गाते हैं, इस तरह के गीत गाते हैं। लेकिन अब क्या सुनने को मिलता है कि खुशबू उत्तम पहले बहुत अच्छी गायिका थी,
मतलब हम जब वो उस तरह के गाने गाना छोड़ दिए तो हम थे में आ गए, पास्ट टेंस में चले गए, और आज वही सब गाने चल रहे हैं। और उसके बाद की जो सिंगर आ रहे हैं वही सीख रहे हैं कि चलो इस तरह के डबल मीनिंग सॉन्ग गाएंगे तो हम भी हिट हो जाएंगे। गौतम सिंह राजपूत, कहीं ना कहीं सर हम बोलेंगे आपको जो कि मगहिया जवान यूट्यूबर के तौर पर फेमस है, उन्होंने जो एक मुहिम छेड़ रखी है उसका क्या आप समर्थन करती हैं कि अश्लीलता खत्म होनी चाहिए? और जो एक युद्ध चल रहा है, केसारी लाल ने कहा है कि भाई इन पर एक्शन हो, ये कितना सही है? पहले किसे एक्शन होना चाहिए, किस पर एक्शन होना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर आप किसी गंदे को साफ करने के लिए आप गंदगी तो नहीं फैलाइएगा, किसी भी अच्छी चीजों को साफ करने के लिए अच्छी चीजों का बर्ताव होना चाहिए, बोली में भी अच्छी। सर हम पहले जो हो चुका है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। नहीं प्रकाश डालने के लिए सर ये मगहिया जवान को लगभग हम जी बोलिए। गौतम जी जरा अनम्यूट कर लीजिएगा, गौतम जी अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट है सर अनम्यूट है, मैं सुन रहा हूं सर आपकी आवाज। सुनिए, क्या कि आपकी तरफ से हमें बोलना पड़ रहा। चलिए आप दोनों ही स्क्रीन पर हैं और आपने ठीक शुरुआत की, और खुशबू हम नहीं चाहते हैं कि आप पीछे क्या किया, किसने क्या किया। अगर आज गौतम सिंह राजपूत कह रहे हैं कि सर पीछे की बात नहीं है सर। सर अब ये कंटिन्यू चल रहा है, ये हमेशा भोजपुरी कलाकारों को गाली देते हैं, यहाँ तक कि सर महिलाओं को हर समाज में इज्जत मिलता है सर, 50% आरक्षण मिलता है महिलाओं को, हमेशा मिलता है। और सर सोशल मीडिया बता रहे हैं सर, सोशल मीडिया का मतलब ये होता है कि आप अच्छी चीजों को दिखाएं। ठीक है, हम लोग भोजपुरी कलाकार हैं, हम लोग हर तरह के गाने गाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी चीजों को तो आप कभी नहीं बड़ाई करते, कह रहे खुशबू उत्तम या फिर मसूरी लाल आप जिसको बोलते, खेसारी लाल बोलते, या फिर किसी को भी बोलते, या फिर हमारे बिहार की गर्व की बात है कि बाहर से आर्टिस्ट आके काम कर रहे हैं। जी आप लेट आई हैं, रुकिए गौतम सिंह राजपूत जी, गौतम एक मिनट अपनी बात रिपीट कर दीजिए, खुशबू के लिए रिपीट कर दीजिए, इन्हें भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। आज आपने न्यूज 18 के दर्शकों के सामने इस लाइव टेलीकास्ट में क्या कहा, और अपने जो गालियों वाली जो आपकी शब्दावली है, क्या आप यहीं पर भस्म करते हैं उसे? बिल्कुल बिल्कुल भस्म करता हूं सर, अगर हमारी बातों से किन्हीं को ठेस पहुंचता है तो बिल्कुल भस्म करते हैं, गालियां नहीं देंगे। पर इन लोग कलाकार को भी एक सोशल नेटवर्क पे आके एक टीम के जरिए बोलना चाहिए ना कि हम भी माँ बहन बेटियों का नाम नहीं लेंगे, हम भी चोली चड्डी बनियान ढोड़ी नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं आप जी? ये जो नेशनल टीवी पे आप बोल रहे हैं चोली चड्डी बनियान, ये क्या है? आपकी भाषा, पहले अपनी भाषा पे काम कीजिए गौतम जी, ऐसे बोलने से नहीं होता है। आप गाना ये क्या नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए ना एक मिनट, मतलब अपनी बहन का आप यही सब देखते होंगे तभी ना आपको याद है, अपनी माँ बहन का देखते होंगे चोली चड्डी बनियान तभी ना आपको याद है। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? खून में कर बसा दिया है इस भाषा को। अच्छा, यानी कि आपने 2 साल से आपको खून में बसाया और तो 25 साल से आपका माँ बाप जो अच्छा संस्कार दिया था वो चला गया भीतर ना। जी आप एक बात मुझे बताइए। अच्छा एक बात बताइए गौतम जी, बिहार में